students, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is a very important channel. And my dear student, you are getting the benefit from this channel. My dear student, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मैं लेकर के आता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो 3 मिनट की वीडियो में डालता हूँ या फिर आपकी लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करता हूँ, सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है. आप एक बार देखिए और उसका फायदा जरूर उठाएं. देखिए, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और सबसे इजीएस्ट जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के पास तक पहुंचा रहा हूँ. माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द वर्क. माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? x log x. देखिए, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x log x with respect to x. My dear student, in my previous video I have given the detail that how you can select the first function as well as the second function whenever the product of the two functions will be given. जब प्रोडक्ट दो फंक्शन का दिया होता है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, या फिर पहला फंक्शन कौन सा होगा, या फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, या दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, उसके लिए मैंने बोला था आप आइलेट को यूज कीजिए. आइलेट का मतलब होता है सबसे पहला इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप यदि फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे देन इट विल बी बेटर फॉर यू. कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. माय डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर क्या है, यह लॉग फंक्शन है एंड अलजेब्रिक फंक्शन. लॉग फंक्शन फर्स्ट में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन लास्ट में आएगा. तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन and exponential algebraic function will be the second function. Okay, my dear student, let us start the integration by part. First of all, you keep the first function as it is as per the rule, and integration of the second function. What is the second function? X का integration क्या होता है? x square upon 2. My dear student, you must have to keep in mind, see properly the solution, then only you will be benefited. My dear student, you find the derivative, differentiate the first function, that is 1 upon x. Integrate the second function, x square upon 2 dx. My dear student, as per the formula of integration by parts, फिर से बता देता हूँ. First function you keep as it is, integration of the second function, integral of derivative of the first function and integration of the second function. बस उसके बाद क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और ये आ गया हमारे पास log x minus 1 upon 2. I am taking x will be cancelled by x dx. My dear student, once again I am going to integrate it. log x. देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x, that will be x square upon 2 and plus c. My dear student, it is the integration. Let me write one more line, x square upon 2 log x minus x square upon 4 and plus c. My dear student, it is the integration. You see, very simple integration, very simple, simplest procedure I am just discussing with you. Let me take one more question. My dear student, कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए x log 2x. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. एनसीईआरटी की जो किताब है ना, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, दैट इज 7.6 एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. माय डियर स्टूडेंट, यू सी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल टेक इन दिस क्वेश्चन आल्सो. यू सी, मैं इस बार क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा. आई विल चेंज अ लिटिल, बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं फर्स्ट में लिख देता हूं so that there will not be the confusion. x को सेकंड में लिख देता हूं. my dear student, it is the first function and it will be the second function. as per the हमारा जो प्रोसीजर है, आइलेट के अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया. माय डियर स्टूडेंट, whenever the product of the functions will be given, then only you can find out the integration by using the integration by parts procedure. Okay, let me take first function, you keep as it is, log 2x. इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2.
नाउ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी 1 अपॉन 2x। माय डियर स्टूडेंट 2x का दोबारा से करेंगे दैट विल बी 2, जो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x स्क्वायर अपॉन 2। माय डियर स्टूडेंट वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट log 2x and that x square by 2 I have taken first of all, and it will be minus, my dear student, 2 will be cancelled by 2, x will be cancelled by x, 1 upon 2 and only x left dx। once again you see 2 से 2 cancel मैंने कर दिया और एक x से x cancel हो जाएगा, 1 upon 2 मैंने यहाँ पे ले लिया। I have changed it into the very simplest form, my dear student, then log 2x minus 1 by 2 and integration of x that is x square upon 2 and plus c। my dear student you can take it, देखिए कितना सिंपलेस्ट मेथड मैंने अप्लाई किया है, x स्क्वायर बाई 4। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट अभी मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, मैथमेटिक्स में मैंने एक टेक्निक बताई आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रैक्टिस द सिंपल क्वेश्चन according to the formula and condition and definition. After that you go to the difficult you break into the simple, और simple आपने पहले कर लिया तो difficult question का solution आ जाएगा। My dear student, if you will keep in mind this statement, then you will not be defeated by anyone at any time. Let me take one more question, question number 6 my dear student। 6 similar kind of thing मैंने पहले ही बता दिया। my dear student you must have to see, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप नोट्स जरूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज एक्स स्क्वायर एंड log x। देखिए log के ही डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड। माय डियर स्टूडेंट log को मैं पहले ले लेता हूं log x into x square, then dx with respect to x you will have to find out its integration। my dear student it is first function and it will be second function। first function second function select करना बहुत जरूरी है, you must have to keep in mind, that is why you see my dear student first function you keep as it is, integration of the second function x to the power 3 upon 3, okay, and derivative of the first function 1 upon x, log x का differentiation 1 upon x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड dx। माय डियर स्टूडेंट वंस अगेन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस, माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन 3 में बाहर ले लेता हूं इंटीग्रल सिंबल से, देन x विल बी कैंसिल बाय x स्क्वायर और dx। वंस अगेन लेट मी टेक द इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द टर्म्स एंड कंडीशन। If you will solve the question in that way, there will not be the problem। My dear student, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वल सिंबल को कभी इधर लगा देंगे कभी उधर लगा देंगे, तो इससे क्या होता है कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। हमेशा याद रखिए इक्वल सिंबल भी एकदम वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, लेफ्ट में क्वेश्चन राइट में इट्स सॉल्यूशन। इफ यू विल डू लाइक दैट you will secure the 100% marks against that particular question, okay। क्योंकि ये भी टिप्स याद रखनी है। my dear student integration of x square that is x to the power 3 upon 3 plus x to the power 3 it will be equal to upon 3 log x minus x to the power 3 upon 9 plus c। my dear student very simple question। और अब के बाद जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल गेट इफ यू विल अपीयर इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें भी मैं यहां पर क्वेश्चन चेंज करूंगा। देखिए x साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, मींस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 x साइन इनवर्स x dx। माय डियर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में आपको यदि इनवर्स फंक्शन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन, बस इसको एज्यूम कर लेना है, एज्यूम इक्वल टू द सेकंड वेरिएबल। देखिए यहां पर क्या है, अभी मैं आपके फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करने वाला नहीं हूं। अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को देखिए पुट साइन इनवर्स एक्स, मैंने पहले ही बता दिया
यदि आप इसको इजिएस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो देन यू पुट द ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन इक्वल टू द सेकंड वेरिएबल। बस थीटा ले लीजिए, टी ले लीजिए, जेड ले लीजिए, वट एवर इट में भी, आप जो चाहे लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन टी आ गई, और दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट करेंगे, dx विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी दैट विल बी cos t into dt. My dear student, in place of dx I will put this one. Okay, let me take. देखिए my dear student, x की वैल्यू sin t है, देख लीजिए यहाँ पर sin t, x के स्थान पर sin t रख दिया मैंने, और sin इनवर्स के स्थान पे क्या कर दिया, t। ठीक है, और यहाँ पर तो dx के स्थान पे भी तो रखना पड़ेगा आपको, cos t और dt। देखिए अब मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करूंगा भाई, मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू सी द प्रोसीजर। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से डिवाइड भी करूंगा। देखिए t, और यहां पे क्या कर दूं, 2 sin t cos t dt। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी 1/2 और t sin 2t। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। हालांकि यदि आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पर भी इनवर्स फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करके, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, आई विल टेल यू ओनली द इजीएस्ट प्रोसीजर सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम टू यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नहीं तो वो भी प्रोसीजर है हमारे पास में, सो मेनी प्रोसीजर्स आते हैं, लेकिन उनमें से सब में मैं जो फील करता हूं, जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वही मैं आपको बताता हूं। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट, यू सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया ना, और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट 1/2, देखिए कीप द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, दैट विल बी ब्रैकेट इज माइनस साइन एक्स। ओके, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, दैट विल बी माइनस cos 2t अपॉन 2। देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया भाई, sin 2t का, माइनस फिर से यहां पर डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज 1, और फिर वही cos 2t अपॉन 2t और dt। माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस cos 2t अपॉन 2t। ओके, अब क्या करेंगे, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहां पर आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा भाई, और यहां पे 1/4 आ जाएगा, 2 × 2 4, और ये 2 तो पूरे का है, इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। t cos 2t, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पर भी क्या है, 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्म इंटू नेगेटिव टर्म। ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक 2 तो यहां पे आ गया, एक 2 ये हो गया, यहां पर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि दैट विल बी 2, इट इज 2 माय डियर स्टूडेंट। ओके, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2t दैट विल बी माइनस cos 2t अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास में, और एक 2 यहां से आ गया, एक 2 ये हो गया, दैट विल बी 4। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी cos 2t और dt। फिर से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 t cos, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t अपॉन प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t अपॉन sin 2t अपॉन 2। देखिए मैं फिर से, देखिए ये तो 8 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 t। देखिए हमें क्या है, ओरिजिनल वेरिएबल हमारा x है, t तो नहीं है। आंसर हमारा किसकी फॉर्म में आना चाहिए, ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो यहां तो cos 2t आ गया, तो कैसे चेंज करेंगे, cos को मैं साइन में चेंज कर देता हूं। देखिए cos को साइन में चेंज करने के बाद 1 - 2 sin स्क्वायर t cos 2t, ये मैं पहले भी बता चुका, cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखना है, ठीक है, cos 2t इज इक्वल टू दिस वन, इसको हमने यूज किया है, यूज दिस वन। देखिए इसमें चेंज कर लिया, प्लस sin 2t 2
साइन टी इंटू कोस टी, इसको भी मैंने चेंज कर दिया और ये हमारा 4 इंटू 2 हो गया प्लस सी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसका आंसर, इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा। दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। इट विल बी इक्वल टू माइनस, देखिए यहां पर टी, अब देखो चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी थी? टी की वैल्यू थी साइन इनवर्स, देखिए उसको मैं लिख देता हूं, मैंने हटा दिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी एज्यूम किया था और एक्स इज इक्वल टू साइन टी, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे टी के स्थान पे क्या रखोगे? टी के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रख दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर क्या है? माइनस 1/4। माय डियर स्टूडेंट सी केयरफुली, 1 - 2 साइन टी मींस एक्स, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ओके, प्लस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, एंड साइन टी फिर आ गया x/4, ओके। कोस टी के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको फिर से याद रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर टी, ठीक है, एंड प्लस सी यहां पर है, देखिए, और डिवाइडेड बाय, देखिए फिर से यहां देखिए साइन टी की वैल्यू मैंने x रख दी और साइन टी यहां पे भी x स्क्वायर कर देता हूं, x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, चूंकि यहां पर कोस टी है, कोस टी लीजिए मैं लिख देता हूं, कोस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इट विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू साइन टी है। ठीक है, तो कोस टी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहां पे पुट अप कर दिया, यू मस्ट हैव टू सी, ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। देखिए पूरे को मैंने x के फॉर्म में चेंज कर दिया, इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, और यही इसका सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। हाँ, इसमें एक चीज कर सकते हैं, एक लाइन और लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन आ गया, इट विल बी इक्वल टू, मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूं, देन 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, प्लस x/4 and root 1 minus x square and plus c. My dear student, you see which is a very very important question. This is a very very important question, my dear student, and इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये एडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, आपकी 7th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। देखिए सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका। आई विल यूज द कंडीशन हियर, ये इंटीग्रेशन पे पार्ट से ही रिलेटेड है, दैट इज व्हाई यू सी यूजिंग, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इट विल बी इक्वल टू π/2, एंड इसके स्थान पे हम π/2 रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, और कोस इनवर्स x की भी वैल्यू मैं चेंज करूंगा, इट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको चेंज करूंगा मैं, और कोस इनवर्स के स्थान पे रखूंगा माय डियर स्टूडेंट सीधा सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स x के स्थान पे रूट x है, बस ये याद रखना है, रूट x माइनस π/2 और साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स रूट x और dx डिवाइडेड बाय π/2। देखिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी इसके अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी dx, ओके, इट विल बी इक्वल टू, तो क्या आ गया हमारे पास में, साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x एंड π/2, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इनवर्स रूट x। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 2/π, मैंने यहां पर कर दिया भाई dx, तो क्या वैल्यू आ गई 2/π, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट x एंड माइनस π/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं, 2/π इंटू 2 को बाहर कर देता हूं, साइन इनवर्स, सो दैट इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू π/2 और dx,
माय डियर स्टूडेंट, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, दैट इज 4/पाई, ओके, एंड साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस ये आ गया हमारे पास dx, ओके। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनवर्स फंक्शन जब भी आता है तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल पुट अप कर दीजिए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स है हमारे पास, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स, तो मैं इसको क्या पुट अप करूंगा, देखिए अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, पुट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ तो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो रूट एक्स विल बी इक्वल टू साइन टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। माय डियर स्टूडेंट, इसको बार बार यूज करूंगा, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी dx विल बी इक्वल टू 2 sin t into cos t into d। देखिए दोनों साइड का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin t cos t dt, ओके, इट विल बी इक्वल टू sin 2t। माय डियर स्टूडेंट, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी अभी सॉल्व किया था, ओके, इट विल बी इक्वल टू, ये याद रखना है, 4/पाई, ओके, and it will be equal to, my dear student, that will be in place of this one sin inverse root x, that will be t, और dt के स्थान पे, dx के स्थान पे क्या रखेंगे, sin 2t into dt और माइनस dx। देखिए फिर से देख लीजिए, इसके स्थान पे मैंने t पुट अप कर दिया और dx के स्थान पे sin 2t। माय डियर स्टूडेंट, कई बार बता चुका मैं आपको, you must have to see, select the first function and second, algebraic function will be the first function, this is the first function, it will be the second function। मैंने पहले ही बता दिया, you don't miss the value, धीरे धीरे कीजिए लेकिन समझ करके कीजिए, थोड़ी सी भी गलत हो गई, इस तरह का क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, फाइन, ओके। अब मैं देखिए इसको बाहर कर देता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट विल बी माइनस cos 2t/2, okay, and minus it will be integration of differentiation derivative of the first function 1 or integration of the second function that will be cos 2t/2। इसलिए बार बार बता रहा हूं मैं, आप इसको, चलिए मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई मैंने x, ओके, एंड यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इसको केवल यही अंदर में है, ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं तो बिल्कुल चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या हो गया भाई, माइनस t/2 cos 2t, और ये ब्रैकेट मैंने यहां पे ले लिया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए यहां पर 1/2 और cos 2t dt माइनस x प्लस c। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, देखिए 4/पाई को मैंने बाहर ही रखा हुआ है, सो दैट 4/पाई you will not be confused, minus t/2 cos, देखिए cos 2t, अभी मैं चेंज करूंगा cos 2t को भी, इसका भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, cos 2t इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t that will be sin 2t/2 और माइनस x प्लस c, ओके, इट विल बी, अब देखिए मैं इसको चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए t/2 cos 2t का जो फॉर्मूला है 1 minus 2 sin स्क्वायर cos 2t, देखिए cos 2t इट विल बी इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर t। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि मुझे इसको किसकी फॉर्म में चेंज करना है, t की फॉर्म में आंसर थोड़ा ही आएगा, x की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 sin t cos t, sin 2t को मैं क्या करूंगा 2 sin t cos t, देखिए cos t को भी मैंने चेंज कर दिया, cos t को क्या कर सकते हैं आप sin स्क्वायर t, ओके, एंड माइनस x और प्लस c, देखिए cos t मैं यहां पे लिख देता हूं, cos t विल बी इक्वल टू 1 minus sin स्क्वायर t। एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक स्टेप, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। cos t विल बी इक्वल टू रूट 1 minus sin स्क्वायर t, क्लास 10 में पढ़ा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, वो फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया भाई, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वैल्यू इसमें चेंज करनी है, पूरी की पूरी वैल्यू मुझे चेंज करनी है x में, देखिए 4/पाई कितना हो जाएगा, अब t की वैल्यू देखो भाई, t की वैल्यू यहां पे देखिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई, sin इनवर्स रूट x
बाई 2। ये तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास, t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। रूट ये यहाँ पे देखिए cos 2t मैंने यहाँ पे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये हमारे पास cos 2t की वैल्यू आ गई, तो cos 2t देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t की वैल्यू है x यहाँ पे, तो मैं 2x कर देता हूं यहाँ पर, देखिए भाई 2x, ओके, माइनस, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिया था हम लोगों ने, एक 2 हमारा कैंसिल हो गया था यहाँ पर, देखिए 2 साइन टी कोस टी, एक 2 कैंसिल हो गया तो एक ही 2 बचा है यहाँ पर, तो 1/2 साइन टी देखिए रूट एक्स माय डियर स्टूडेंट, और ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, फिर से देख लीजिए एक्स आ गया, साइन स्क्वायर टी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी मैंने, ये ब्रैकेट में ले लेता हूं x प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 4/पाई, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको मैं चेंज करूंगा, साइन चेंज करूंगा भाई, क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/2 और साइन इनवर्स रूट x। देखिए साइन मैंने चेंज कर दिया भाई, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर भी मैं क्या करता हूं, यहां भी ये भी रूट है, ये भी रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले बता दिया, जरा सा भी आपने कहीं मिस्टेक की, गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड सच क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।